निशी रिपोर्टर संचार न्यूज में आप सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत करती हूं। आज हम रोहिणी के टेक्निकल इंस्टीट्यूट में बहुत ही बड़े प्रोग्राम में जहां हम डॉक्टर अमित महेश्वरी जी से आज मुलाकात करवाएंगे आप सबकी, जिन्होंने बहुत ही अच्छा आयोजन किया है, एक प्रोग्राम आयोजित किया है, माता पिता अनमोल रतन है। इसी एक टाइटल पे आधारित उनके विचार जानना चाहेंगे। आइए बात करते हैं अमित जी से। जी मैडम, थैंक यू, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। आज जो हमारे परिवार हैं वो कहीं ना कहीं बिछड़ रहे हैं या बिखर रहे हैं, उसके पीछे कारण क्या है कि कुछ तो हम अपने विवादों की वजह से बिछड़ रहे हैं, या कई बार ऐसा भी होता है। ऐसे में बहुत जरूरी है उन संवेदनाओं को दोबारा से जागृत करना कि हमारे माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, किस तरह से अपने माता पिता को हमें उनके पालन पोषण से हम बड़े हुए और उनका किस तरह से हमें ध्यान रखना चाहिए। साथ साथ कहते हैं ना कि जैसा आप अपने माता पिता के साथ करेंगे, जब आप माता पिता बनेंगे तो आपके बच्चे भी आपके साथ ऐसा करेंगे। अगर आप अपने लिए बेहतर करवाना चाहते हैं तो आपको भी बेहतर करना होगा। इसी सोच के साथ माता पिता अनमोल रतन, ताकि हम देखिए, माता पिता का ऋण तो नहीं चुकाया जा सकता, पर उस लिए हुए ऋण का ब्याज जरूर चुकाया जा सकता है, और वो ब्याज हमें आजीवन चुकाना होता है। जब तक हम ऋण पूरा नहीं करेंगे ब्याज खत्म नहीं होगा, तो वो ऋण हमेशा रहने वाला है, इसीलिए ब्याज आजीवन हमें चुकाना होता है। उसका सही ज्ञापन करना, उसके बारे में बोध करना और ये समझना कि हम भी जिस दिन माता पिता बनेंगे तो हमें भी वो सौभाग्य प्राप्त होगा कि हमारे बच्चे हमें भी ऋण चुकाएंगे। तो इस विश्वास के साथ हमने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। यहाँ पर लोगों की जो भावनाएं हैं वो बहुत भाव विभोर हो जाते हैं, आंखें नम हो जाती है, क्योंकि स्टेज पर जब मैं होता हूँ और मैं अपने पिता को याद करता हूँ तो मेरी भी भावनाएं व्यक्त हो जाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी का। अमित जी ने इतना सुंदर उदाहरण दिया है, दुनिया के सामने ये जतलाया है कि माता पिता सच में अनमोल होते हैं, जिनका कर्ज कोई नहीं चुका सकता। और ये विचार इनको कहां से आया, मतलब हमारी जनता यही जानना चाहती है अमित जी कि ये इतना उच्च विचार आप जो दर्शा रहे हैं सबके सामने, ये कैसे आपके मन में आया कि इसके लिए एक इतना अच्छा कार्यक्रम करना चाहिए आज? देखिए, हमारे माता पिता जो हैं वो हमेशा बताया करते थे कि हमारे माता पिता कम उम्र में चले गए, मतलब हमारे दादा दादी और नाना नानी तो कम उम्र में चले गए, तो बचपन में हमने देखा नहीं उन्हें। और वो हमारे माता पिता जिस तरह का भाव उनके प्रति रखते थे, हमें लगा कि हमारे माता पिता अपने माता पिता को इस तरीके से प्यार करते हैं, और उन्हें ऐसे संस्कार दिए कि आप जब आगे बढ़ के बड़े होंगे तो आपके बच्चे आपको तभी अच्छे तरीके से रखेंगे जब आप समाज में एक ऐसा मैसेज लेकर जाएंगे कि लोग माता पिता की वैल्यू करें। और देखते देखते हमने अपने माता पिता का पूरा सम्मान किया, और सम्मान के साथ साथ उनसे जो आशीर्वाद रूपी हमें संस्कार प्राप्त हुए, वो संस्कार हमने हमारी जनरेशन में हमारे बच्चों को दिए। और मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि ये संस्कार निरंतर पीढ़ी दर पीढ़ी इसी तरह से चलते रहें और सभी एक खुशहाल परिवार के साथ जीवन व्यतीत करें। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। अमित जी ने बहुत ही सुंदर विचार प्रकट किए हैं हमारे सामने, दुनिया के लिए, उन सबके लिए जिनके पास माता पिता हैं भी और जिनके पास नहीं भी हैं। तो आइए और भी जानकारी प्राप्त करते हैं। उनके मित्र हैं मुकेश जी, मेंटोर हैं मुकेश जी, तो उनसे भी जानकारी प्राप्त करते हैं कि उनको कैसा लगता है अमित जी के ये विचार और इस प्रोग्राम के बारे में वो क्या कहना चाहेंगे। नमस्कार मुकेश सर, आप बताइए कि इतना अच्छा प्रोग्राम जो अमित जी ने आज दर्शाया है सबके सामने, तो आपको कैसा महसूस हुआ? अमित जी के मेंटर, तो उनसे भी जानकारी प्राप्त करते हैं। मुकेश जी कैसा महसूस कर रहे हैं आज इतना सुंदर उनके विचार जो आपके अमित जी, डॉक्टर अमित महेश्वरी जी हैं? देखिए, डॉक्टर अमित महेश्वरी का ये जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है माता पिता अनमोल रतन, ये सागा ऑफ इमोशंस है। इट्स अ ह्यूज टर्मोइल ऑफ इमोशंस व्हिच फ्लोज थ्रू, और ये ऐसा प्रोग्राम है, मैं ये मानता हूँ कि परिवार के हर व्यक्ति को इसको अटेंड जरूर करना चाहिए, और जो इसमें अटेंड करने के बाद इसको अपने जीवन में उतारे, क्योंकि जीवन में ये प्रोग्राम ऐसे होते हैं। और ये एक प्रोग्राम नहीं है, ये कल्चरल जो हमारी सभ्यता का पार्ट है उसको पूरे विश्व तक पहुंचाने का तरीका है। आज के जनरेशन के अंदर एक बहुत बड़ा गैप आ रहा है, बिकॉज गैप आ रहा है टेक्नोलॉजी की वजह से।
तो कहीं ना कहीं ऐसे प्रोग्राम्स जो होते हैं माता पिता को, दादा दादी को, नाना नानी को, बच्चों को साथ लेकर आते हैं। और जब एक छत के अंदर हम सब लोग रहते हैं और अच्छा व्यवहार हमारा नहीं होगा आपस में, हम एक दूसरे का ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। और इस प्रोग्राम के जरिए अगर हम अपने अंदर वो वाले भाव ला सके, इससे अच्छा क्या होगा। ये तो मतलब कहते हैं ना, अमृत भाव, अमृत वाणी, अमृत वचन अमित डॉक्टर अमित के हैं और उसका हम हमेशा कृतार्थ रहेंगे। थैंक यू डॉक्टर अमित। मुझे मेंटोर कहते हैं लेकिन बहुत बड़ा भार उन्होंने दे रखा है क्योंकि बहुत ज्यादा इनके साथ में रहना पड़ता है। और बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और इतना जेन्युइन प्रोग्राम करते हैं, दिल से करते हैं, हमारे गूज बम्स आ जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं प्रोग्राम करते हैं। आज देखा हमने कितने सारे माता पिता थे, कितनों ने आशीर्वाद दिया, कितने बच्चों ने माता पिता को फोन किया, लाइव देखा हमने सारा। और जो भाव पिता का निकलता है उस टाइम पर, सारी गलतियां माफ हो जाती हैं। बहुत बेहतरीन प्रोग्राम। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी का। और अब नीति जी हैं जिनसे हम यही चीजें जानना चाहेंगे, उनकी भावना व्यक्त करना चाहेंगी वो, तो उनसे भी बात करते हैं इसी प्रोग्राम के रिगार्डिंग। बताइए नीति जी। हेलो एवरीवन, मैं नीति सोमानी, केक आर्टिस्ट एंड सोशल एक्टिविस्ट। आज ये जो कार्यक्रम हुआ है माता पिता अनमोल रतन, इसमें मुझे डॉक्टर अमित महेश्वरी जी ने इनवाइट करा है। और ये प्रोग्राम आज के समाज की, जो आज का दौर है, इसकी मुख्य जरूरत है आज के टाइम में। क्योंकि आजकल क्या होता है कि बच्चे और पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स, इन सब के बीच में बहुत ज्यादा गैप आ जाता है, कम्युनिकेशन गैप। तो जब हम उनको इस तरीके के प्रोग्राम अटेंड करेंगे, थे हमारे सामने विकास नागवान जी, आइए उनसे भी बातचीत करते हैं। जी मैम। सर, कैसा लगा इस प्रोग्राम में आकर? क्या विचार हैं, क्या भावना व्यक्त की जा सकती है आपके थ्रू? देखिए, हिंदू संस्कृति के अंदर जो जॉइंट फैमिली है उसकी रूपरेखा और उसका जो संस्कार है जो घर में बच्चों को मिलते हैं वो जॉइंट फैमिली में सबसे अच्छा मिलता है। और जिस तरीके एजुकेशन सिस्टम का आज हम देख रहे हैं, सारे बच्चे घर से बाहर जाके पढ़ाई करते हैं, घर से बाहर जाके नौकरी करते हैं, और जिस तरह का एजुकेशन सिस्टम का जो आउटकम है उसकी वजह से जो जॉइंट फैमिली वो टूट रही है। उसकी वजह से न्यूक्लियर फैमिलीज का चलन ज्यादा बढ़ रहा है। और जैसे एक लाइफ साइकिल होती है ना कि बच्चा छोटा है तो उसको माँ बाप की जरूरत पड़ती है, जब माँ बाप बूढ़े रहते हैं तो उनको भी बच्चों की जरूरत होती है। साथ में क्या है कि बच्चों का माँ बाप से दूर रहने की वजह से एक दूसरे के साथ जो आपस का समन्वय है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट है, वो कहीं ना कहीं कम होती चली जाती है, केयर कम होती चली जाती है। जो ये प्रोग्राम है, इस तरह के सांस्कृतिक प्रोग्राम जिसमें हम जॉइंट फैमिलीज को आगे बढ़ावा दें, लोगों को ये बताएं कि माँ बाप की वैल्यू कितनी ज्यादा अच्छी है, माँ बाप कितना आपके लिए करते हैं। हमारे यहाँ गांव में एक कहावत है, उसमें कहते हैं कि 2 माँ बाप मिलकर 10 बच्चों को पाल सकते हैं, लेकिन 10 बच्चों से कई बार 2 माँ बाप नहीं पलते हैं। बिल्कुल। और हमारी हिंदू संस्कृति जिस तरह की है, आने वाले समय में जॉइंट फैमिली को बचाना मतलब समाज को बचाना मतलब देश को बचाना। इस तरह के प्रोग्राम ज्यादा होते रहने चाहिए
और मेरा और मेरी टीम का तो हमेशा सपोर्ट है इस तरह के प्रोग्राम्स में। जहाँ पे भी जरूरत होती है हम वहाँ आगे जाते हैं, सपोर्ट करते हैं, चाहे किसी भी तरह से वो सपोर्ट हो। तो मेरे हिसाब से तो जितने भी लोग हैं हमारे आसपास के, सब लोगों को इस तरह के प्रोग्राम करने चाहिए। थैंक यू सो मच विकास जी, आपने इतनी अच्छी व्यथा मतलब व्यक्त की है। हमारी जनता को इस चीज से सीखना चाहिए कि हमें माँ बाप का सम्मान कभी नहीं भूलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए संचार न्यूज। कमल जिंदल जी, उनसे भी बात करते हैं। अमित माहेश्वरी जी का मैंने प्रोग्राम जो अटेंड किया बहुत ही अच्छा लगा करके, और मैं आभारी हूँ अमित माहेश्वरी जी का कि उन्होंने आज हमें आज के वर्तमान समाज में जिस तरीके से ज्वाइंट फैमिलीज की जो है भूमिकाएं कम होती जा रही हैं, इस परिवार में आने के बाद पता लगा कि जो ज्वाइंट फैमिली है वो सर्वोपरि है और उसके अंदर ही एक समाज का और एक अच्छे हेल्दी परिवार का निर्माण हो सकता है। धन्यवाद। थैंक यू। प्रीत सुरेवी जी हैं सोशल वर्कर, लोगों के लिए जो करते हैं, उनके भी उनके विचार जो प्रकट करेंगे वो जानने चाहिए। चलिए आइए। आज हम यहाँ कार्यक्रम में आए, अमित माहेश्वरी जी का कार्यक्रम था और मोटिवेशनल स्पीकर हैं, और आज इन्होंने भारतीय संस्कृति को लेकर, भारतीय संस्कृति में माता पिता का क्या महत्व है, इन सब बातों पर एक गहन चिंतन मनन और एक गोष्ठी की, और जिसका परिणाम निकला कि यहाँ बहुत सारे लोग थे जिनकी आंखों में आंसू थे, जो अपने परिवार को कॉल कर रहे थे और अपने आप को मतलब उस एक इस तरह का एक माहौल इन्होंने यहाँ बना दिया एकदम पारिवारिक। और एक फिल्म मैंने कुछ टाइम पहले देखी थी, एक बागवान, वो मैंने आज यहाँ प्रैक्टिकल देखी कि बिल्कुल यहाँ साक्षात इन्होंने इस तरीके से बात रखी। और इस तरह के कार्यक्रम समाज में होते रहने चाहिए, समाज में सामाजिकता जीवित रहे, समाज के अंदर एक समझ बनी रहे, समाज की समझ को बनाए रखने के लिए ऐसे कार्यक्रम आगे होते रहने चाहिए और ऐसे लोगों को अप्रिशिएट समाज को करना चाहिए। मैं तो बस यही कहूँगा। तो प्रीत जी, ये भी जानना चाहती हूँ, जैसे कि नीति मैम है एक, उन्होंने बताया कि लोगों ने अपने पेरेंट्स से अपने दिल की बात कही आज, बहुत लोगों ने, तो आपने कार्यक्रम कुछ ऐसा था कि लोग भावुक हो गए और एक प्रेरित हो गए। कुछ लोगों ने यहाँ मैं देख रहा था कि आंखों में आंसू थे और अपने माँ बाप से माफी मांग रहे थे। ये एक बड़ी बात है कि आपको रियलाइज हो जाता है, और ये जीत है अमित माहेश्वरी जी की कि वो कामयाब रहे लोगों को रियलाइज कराने में कि अपने पेरेंट्स के आगे आप हमेशा छोटे ही रहने वाले हैं, और आप बहुत सारी चीजों को मतलब मैं कहूँ ईगो के कारण भी आप दूर हो जाते हो, रिश्ते में खटास आ जाती है। इन सब चीजों से ऊपर उठकर आज लोगों ने अपने पेरेंट्स से माफी भी मांगी है, और मतलब फिर से अमित माहेश्वरी जी ने परिवार को जोड़ने का काम किया, जिसकी वर्तमान में बहुत ज्यादा आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज का ये कार्यक्रम बहुत ही सुंदर था, लोगों ने अपनी विचार जो प्रकट किए हैं हमारी जनता के सामने, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगी कि ये विचार बनाए रखें और आगे ये प्रक्रिया जारी रखें। आइए सुनील कुमार गोयल जी, जो चार्टर्ड प्रेसिडेंट हैं दिल्ली के, तो उनसे भी जानना चाहेंगे कि उनको आज का प्रोग्राम कैसा लगा, उनकी भावना व्यक्त करने के लिए उनसे बातचीत करेंगे कि उन्हें क्या महसूस हुआ आज के प्रोग्राम से। मेरे लिए बड़ा गर्व का विषय है कि लायंस क्लब दिल्ली एक्टिव, जिसका मैं चार्टर प्रेसिडेंट हूँ, उसके एक बहुत ही शानदार मेंबर अमित माहेश्वरी जी हैं। जब हम किसी को बताते हैं कि हमारे लायंस क्लब दिल्ली एक्टिव से अमित माहेश्वरी जुड़े हुए हैं, तो हमें बड़ा गर्व महसूस होता है कि ऐसे व्यक्तित्व से मिलकर जिसने अपना पूरा जीवन समाज को दे दिया, समाज को ये समझाने और सिखाने में, जहाँ हमारा समाज सबसे पीछे रहता है, ज्वाइंट फैमिली, संयुक्त परिवार, जो आज धीरे धीरे कम है। देखकर पाश्चात्य संगीत को, पाश्चात्य लोगों को देखकर हमने अलग भाव हुआ था। आज वो देश हमारी ज्वाइंट फैमिली अपना रहे और हम उससे दूर हो रहे हैं। ये प्रोग्राम देखकर यहाँ जो लोगों के आंसू आए, जो लोग रोए हैं, आप उसका विवरण नहीं किया जा सकता। ऐसा विषय था कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था हॉल में जिसके आंखों में आंसू ना हो। इतना सुंदर विवरण जो अमित माहेश्वरी ने दिखाया, बिल्कुल ऐसा लग रहा था सचित्र सामने घूम रहा है। हर व्यक्ति को अपने आप को उसमें डूबा हुआ महसूस हो रहा था। उसे लग रहा था कि मैं और मेरा परिवार सामने खड़ा हुआ है। इतना सुंदर चित्रण, इतने सुंदर वाक्य है अमित माहेश्वरी के द्वारा आज कहे, जो भाव विभोर है, तथा मैं अमित माहेश्वरी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो समाज को ऐसे सुंदर प्रोग्राम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी। यहाँ पे वो माँ बाप कितने धन्य हैं जिनके पुत्र अमित माहेश्वरी जी हैं, और उनके साथ उनके काम करने वाले लोगों के लिए जो उनकी भावना है, उनका सपोर्ट है, वो भी बहुत ही अमूल्य है।
तो आप बने रहिए संचार न्यूज के साथ, आगे की खबरें आपको मिलती रहेंगी। आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। साथ जुड़े रहें संचार न्यूज़ के साथ। सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।